हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी जो मानव कान का श्रवण वाला भाग होता है कि हम एक्चुअल में सुनते कैसे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मैं जस्ट अभी आपको वीडियो के साथ साथ बताते चलूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ये वाला टॉपिक है, ये आपका क्लास 9th जो साउंड वाला चैप्टर है, जिसे बोला जाता है ध्वनि, उसके लास्ट वाला पार्ट में ये रहता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अक्सर जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, लास्ट तक आते आते हमारा जो एनर्जी का लेवल होता है वो बिल्कुल गिर जाता है, लो हो जाता है, और हम सोचते हैं यार कि चलिए अब इसको नहीं पढ़ते हैं, या फिर इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो लोग एक्सपीरियंस वाले जो लोग एग्जाम देते आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ के जाते हो, जिस टॉपिक को आप छोड़ के जाते हो, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में एटलीस्ट ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत कम है। जो जीएस वाली चीज़ें होती है उसमें चलिए मानता हूँ कि कुछ चीज़ें आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन इस वाले पेपर के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत कम कोर्स हैं जो आसानी से कवर हो जाएगा, इसलिए कुछ भी जहाँ छोड़ें। तो यहाँ पे आज मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊँगा, साथ ही साथ बताऊँगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भी ह्यूमन एयर की बात करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रक्चर है, एक थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए है कि आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम कान को पढ़ते हैं तो 3 पार्टों में आपको ये कान पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई? वो 3। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो ये वाला आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से लेकर और आपका जो यहाँ तक होता है, यहाँ तक एक पार्ट कान का ये होता है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पार्ट कान का आपका ये होता है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पार्ट कान का आपका ये होता है। ये इसको हम डाल देते हैं। चलिए, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका हो गया तीसरा वाला। जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बोला जाता है बाह्य कर्ण। बाह्य मतलब आउटर कर्ण हम जिसे कहते हैं, तो ये हमारा आउटर कर्ण हो गया। ये जो अपना है, इसको बोला जाता है मिडिल। मिडिल मतलब जो बीच वाला पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हमने कह दिया इनर वाला। इनर मतलब जो कान के अंदर भी सबसे अंदर वाला पार्ट है, हम उसको बोलते हैं इनर वाला। हिंदी में लिख दूँ उसे, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है ना, वो जल्दी से चीज़ें जो माइंड है वो जल्दी से ग्रैप नहीं कर पाता, इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे करवाऊँ। तो ये मध्य हो गया आपका, इसलिए थोड़ी वीडियोस लंबी हो जाती है, लेकिन पेशेंस बना के रखें। जो लाइफ में पेशेंस बना के रखता है, आखिर में सफल वही होता है। क्योंकि आप देखिए, अभी तक मेहनत कर रहे हैं, 100% है, कभी ना कभी माता रानी चाहे तो जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन हमेशा आदमी सक्सेसफुल हो ही जाता है जो लोग मेहनत करते रहते हैं। तो इसलिए पेशेंस बना के रखिए और अपनी मेहनत करते जाइए। तो यहाँ पे 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए भाई, 3 पार्ट में आपको मानव कान पढ़ना है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस महीने कोर्स परचेज किया है, ध्यान देना, आप लोग अब हमसे जुड़ गए हो, तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ईमानदारी से मेहनत करें। जो पैसे आपने खर्च किए हैं ना, उन पैसों की वैल्यू को समझें, और इस पेपर में सिलेक्शन ले लें और सेटल हो जाए। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि भाई, अगर आप 5 घंटे पढ़ोगे, मैं आपको 6 घंटे दूंगा। मतलब आपके साथ हम तब तक खड़े हैं, तब तक हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, बशर्ते आप खुद भी मेहनत करो। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो करना आपको है, अपनी तरफ से हमने सब कुछ आपको करके दे दिया है, बस आप मेहनत करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे शेयर करते रहिए। बाकी ये एग्ज़ाम से आसान और शायद यूके SSS में कोई और एग्जाम नहीं हो सकता। बाकी रही टेस्ट सीरीज की बात, तो टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है टेस्ट सीरीज में, तो धीरे धीरे वो भी अपलोड कर दी जाएंगी। क्योंकि अभी जो पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो टेस्ट सीरीज की थी, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करना बाकी है, तो धीरे धीरे करके वो टेस्ट सीरीज भी आपको नेक्स्ट मंथ से अपलोड कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाह्य कर्ण के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन एयर की हम बात कर रहे हैं, और ह्यूमन एयर को हमें 3 भागों में पढ़ना पड़ता है, यानी 3 पार्ट में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। एक अपना हो गया बाह्य कर्ण के बारे में, एक हो गया अपना दूसरा मध्य, और एक हो गया तीसरा अपना अंतःकरण के बारे में। तो अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम सुनते कैसे हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग इस समय अपने फ़ोन के सामने बैठे हुए हैं, किसी ने
हेडफोन लगाया होगा, किसी ने बिना हेडफोन के मेरी बातें सुन रहे होंगे, जो भी मैं आप लोगों को अभी सामने पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज आपका अभी यहाँ पे किसी का फ़ोन है, ये आपका फ़ोन हो गया और आप यहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं। यहाँ से आपके फ़ोन का लेट सपोज कोई स्पीकर है और यहाँ से स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ आपके बढ़िया से कानों में पहुँच रही है। अब ये आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुँच पा रही है? कभी सोचा है आपने? क्या कभी पढ़ा है आपने? तो यहाँ पे कैसे ये आवाज़ पहुँच पाती है? देखिए यहाँ पे आपके और इस फ़ोन के सामने, मतलब बैठे हुए हो, खड़े हो नहीं, बैठे हुए होंगे सारे के सारे, या फिर लेट के ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके और उस फ़ोन के सामने एक माध्यम है। माध्यम मीन्स एक मीडियम है। और मीडियम में हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपके पास कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम नाम कहते हैं। मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल हो गए, छोटे छोटे पदार्थ के कण हो गए, इन्हीं को मैं ऐसे नाम देता हूँ। तो ये आपके क्या है? मॉलिक्यूल हैं। अब ये होता क्या है कि आप जैसे ही कुछ, मैं जैसे कह रहा हूँ हेलो कैसे हैं, तो मैंने आपको कुछ कहा, तो आपका जो ये स्पीकर है ना, तो स्पीकर में वाइब्रेशन हो रही है और जो यहाँ से निकलने वाली जो आवाज़ है, जो आपके कानों तक पहुँच पा रही है, मेरी मधुर आवाज़ शायद, तो ये क्या कर रहा है? इन एयर के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को ये कर रहा है वाइब्रेट। तो यहाँ पे इनमें वाइब्रेशन होगा, मतलब ये जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को इस तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा, यानी ये इसको थोड़ी पुश करेगा, पीछे से धक्का देगा। इट मीन्स ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस टाइप से यहाँ पे आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है। और यही इसके पीछे फिनोमेना होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं, या फिर अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ, या फिर आप कभी भी आपस में बात कर रहे होते हैं, आपके जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, किसके मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को, ये आगे वाला जो मॉलिक्यूल है इनका, ये क्या कर रहा है? इस आगे वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर रहा है। और जब ये इसको वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है? हम वाइब्रेशन के बाद इस वेव को हमने बोल दिया साउंड वेव। इतनी बात क्लियर है सभी को? भाई हम जब भी कुछ बोलते हैं तो जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने जो आगे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन को हमने क्या बोल दिया? साउंड वेव कह दिया। अब देखिए, कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई आप ऊपर चले गए, कहाँ? ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है। मीडियम कहने का मतलब अभी यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर आपके पास मीडियम है। ये क्या है? एयर है आपके पास, अभी पूरे रूम में आपके एयर है। जहाँ पे ये एयर ना हो तो क्या आपको सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। क्यों? आपको इसलिए नहीं सुनाई देगा क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम नहीं है। क्योंकि जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक आपके कानों तक किसी की आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि पृथ्वी को छोड़कर कोई दूसरे ग्रह पे चला गया, कहते हैं, और वहाँ से आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती, या फिर कोई किसी ने दूसरे ग्रह पे या कोई विस्फोट हुआ वो आपके कानों तक नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वहाँ पे माध्यम नहीं होता है। जब हवा नहीं है तो माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है तो आपके कानों तक किसी की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? तो इस वजह से आप नहीं सुन पाते हो। लेकिन अर्थ पे हैं, यहाँ पे एयर है, मीडियम है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, आप बोलने के बाद वो कण वाइब्रेट कर रहे हैं और आपके कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं। इस वजह से आप सुन पा रहे हैं। इसी को बोला जाता है साउंड वेव। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई कि कानों तक जो है, यहाँ तक आपके कानों तक अब ये आवाज़ पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कि जो ये सबसे पहले जो आवाज़ है मेरी, चलिए अपनी ही आवाज़ की बात कर लेते हूँ, आपके कानों तक पहुँच रही है, या फिर आपके दोस्त की बात, या फिर आपके बहुत किसी खास की बात, जब भी आपके कानों तक पहुँचती है तो वो सबसे पहले आउटर एयर में जाएगी। आउटर एयर मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इससे बोला जाता है आपका कर्ण पल्लव। हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, कान का पिन्ना जिसे बोलते हैं, पिन्ना इसे अंग्रेजी में बोल दिया जाता है, कर्ण पल्लव। ये वो पल्लव है जो मम्मी ने सुबह सुबह नहीं सॉरी बचपन में कभी पकड़ा होगा, या अभी भी पकड़ती होंगी, माँ तो माँ है भाई, और या तो फिर आपके कभी किसी टीचर ने पकड़ लिया होगा, या फिर हो सकता है कभी शैतानी पे ये किसी ने पकड़ा होगा, तो इसी को बोलते हैं कर्ण पल्लव। और यही होता है आपका आउटर एयर का पार्ट। तो यहाँ से आपकी साउंड वेव अंदर जाती है। अब इसका काम क्या है? जो ये साउंड वेव होती है ये काम क्या करेगा? ये भैया कलेक्टिंग का काम करता है, कलेक्ट करेगा, ठीक है, कलेक्ट करेगा मतलब इकट्ठा करने का ये सबसे पहले काम करेगा। कौन? ये वाला जो पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कलेक्ट करने का काम करता है। और ध्यान दीजिए ना, स्पीड ब्रेकर का भी काम करता है। स्पीड ब्रेकर समझते हैं? बैक साइड से जो वो आती है ना, साउंड आती है, कोई पीछे से कोई बोलता है तो उसको स्पीड ब्रेकर की तरह भी काम करता है भैया, आपको वो चीज़ें सुनाई दे। चलिए कभी दूसरी बार उससे बात करेंगे। तो ये अब आपका क्या हो चुका है? यहाँ पे ये चीज़ें अब आपकी कलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसने एयर को कर दिया कलेक्ट।
एयर नहीं सॉरी साउंड को कलेक्ट किया। जब ये साउंड को कलेक्ट करता है इसके बाद ये साउंड जाती है आपकी इस वाले कैनल में, ये वाली देख रही है, ये वाली जो कैनल है आपकी इसमें चली जाती है ये, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है श्रवण नलिका या फिर ऑडिटरी कैनल। AU से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, ऑडिटरी कैनल, या इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप मेरे दोस्तों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। श्रवण नलिका इसे नाम देते हैं, श्रवण नलिका। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए अब ठीक है भाई, इसने क्या कर दिया, साउंड को कलेक्ट किया, साउंड कलेक्ट करने के बाद इसमें श्रवण नलिका में चले गए, और श्रवण नलिका में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही है, कौन सी चीज़, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला देखिए, मैं यहाँ पे इसको इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया, ये देखिए ये स्पीकर जैसे दिख रहा है ना, पुराने जमाने के शायद आपने स्पीकर देखे होंगे, इस टाइप का एक स्पीकर होता है। देखिए जो ये वाली चीज़ है ना, ये है आपकी कर्णपटल झिल्ली, इसको मैं नाम देता हूँ कर्णपटल झिल्ली की। यहाँ पे उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, कर्णपटल झिल्ली, या इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं कर्णपटल झिल्ली, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। इसको लिख दिया मैंने एयर ड्रम, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाना, इसको कर्णपटल झिल्ली मतलब ड्रम है, ये एयर ड्रम है। अब इसको एयर ड्रम क्यों कहते हैं, एयर ड्रम, चलो लिख देते हैं इसको एयर ड्रम। अब इसको एयर ड्रम क्यों कहते हैं, ड्रम देखा होगा सभी ने, ढोल बजाते हैं या फिर तबला, इसके ऊपर से ड्रम होता है ना, इसको जिसको बजाते हैं, जिसमें थाप देते हैं, ये वाला, ये एक्चुअल में इसकी तरह होता है, इसलिए इसको एयर ड्रम हम इसे नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ड्रम की तरह होता है, इसकी जो स्किन होती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है, मतलब एक आर पार हम जिसे देख सकते हैं, ठीक। और ये भी क्या होता है, वाइब्रेट करता है। क्यों, क्योंकि भाई जब आप, अभी मैंने बताया ना, साउंड यहाँ से आपकी मॉलिक्यूल इसने डिस्टर्ब किया है, साउंड वेव में अभी क्या है, वाइब्रेशन हो रहा है, और ये जो वाइब्रेशन यहाँ पे आवाज़ आपके कानों तक गई, और जो आवाज़ जा रही है आपने ये ड्रम तक पहुँची, और इसने इसको क्या कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, झन झन झन। सुना है ना, ओ भाई इतनी जोर से मत बोल मेरे कान के पर्दे फाड़ेगा क्या, ओ बहन इतनी जोर से मत बोल मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या, ये अक्सर आपने सुना होगा। तो वो पर्दा यही पर्दा होता है। तो ये हो गया आपका एयर ड्रम। अब जो ये एयर ड्रम है ना, यहां से पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन की बात क्या करता हूं, क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि जो आउटर ईयर होता है, बोले तो जो बाह्य कर्ण है और जो मध्य कर्ण है, ये वाला, इस वाले कर्ण और इस वाले कर्ण के मध्य या इन दोनों को अलग कौन सी चीज करती है। और आपके पास कई ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन होगा एयर ड्रम यानी कर्णपटल झिल्ली। तो ये वाली जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका पास, ये वाला, ये आपका इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, मतलब मध्य कर्ण बाह्य कर्ण, ये इसको अलग करने का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बता दिया है, तो ध्यान देना इन सारी चीजों को। देखिए आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये आप सभी के काम की चीज है, एग्जाम में आए ना आए लेकिन फिर भी आपको ये एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई हम सुनते कैसे हैं। तो लाइफ टाइम आप कभी इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। पहुंच गए हम यहाँ पे किसमें, भाई इसमें अभी क्या हो गई, झंझनाहट सी हो गई, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन हो गया। कौन से वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट के बाद यहाँ से बात करते हैं हम मिडिल कर्ण की। और मिडिल कर्ण जो होता है उसमें 3 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डियां, आपने सुना होगा कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ मिलती है, और अक्सर आपने सुना होगा स्टैप सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ बोलते हैं, यहाँ होती है, बोलते हैं ना कि यहाँ पे होती है, मतलब कान में होती है ना, ये सर यहाँ बोलते हैं ना बाहर होती है, लेकिन एक्चुअली ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज मतलब ये उपास्थि की बनी होती है, इसमें स्टैप नहीं होती, उपास्थि, ठीक है, ये उपास्थि की बनी। उपास्थि मतलब अरे जिसमें हड्डी नहीं होती है भाई, जो मांस ही मांस का बना हुआ होता है, इसमें हड्डी नहीं होती है, ये उपास्थि का बना हुआ होता है। ध्यान देना, स्टैप आपके एक्चुअल में मध्य कर्ण में होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि स्टैप कहाँ पे होती है, लोकेशन मतलब स्टैप की कहाँ होती है। तो हमेशा ध्यान दें, मध्य कर्ण के अंदर 3 टाइप की आपकी हड्डियां होती। कौन कौन सी हड्डियां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसमें पहली होगी, पहली हड्डी जो है उसको बोला जाता है आपका नाम मैलस, दूसरी है इनकस, तीसरी है आपकी यहाँ पे स्टैप्स। इसी स्टैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी ये होती है, फिर देन ये होती है, और सबसे छोटी आपकी स्टैप होती है। और कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, यही होती है। अब इनका थोड़ी हिंदी में भी नाम देख लो। इसको बोला जाता है आपका मुद्रक, मुग्धरक, ये मुग्धरक हो गया। जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका निहाई, ठीक। और जो ये थर्ड वाला है आपका, इसको बोला जाता है वलयक। अब ये वलयक और निहाई ये क्या चीज़ है, अब इसको थोड़ी और ध्यान दीजिए। देखिए इसका ना अलग अलग नाम है, मतलब जो ये पहले वाली है इसको हैमर भी बोला जाता है। हैमर, हैमर का मतलब क्या हो गया भाई, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये जो होती है ना ये हैमर की तरह होती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला दिख पा रहा है आपको, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये हथौड़े की तरह दिख पा रहा है ना, ये देखिए इधर वाला पार्ट देखिए, ये वाला, ये हथौड़े की तरह होता है, इसको हैमर भी हम इसे नाम देते हैं। जो दूसरी वाली होती है ना इनकस, ये वाली, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसका नाम होता है एनविल। तो इसको हम
एनविल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एनविल का मतलब क्या होता है भाई? एनविल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर स्टक करते हैं। स्टक नहीं बोलूँगा मैं, हाँ स्टक की मान के चलिए, जैसे होता है ना, जैसे कोई लोहे की चीज़ हो गई और आपने लोहे की चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को हिट कर रहे हो, ऐसे इसके ऊपर मार रहे हो, तो एक्चुअली जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका एनविल, और ये इसी की तरह होता है। अब एक्चुअली में उसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, कैसे मालूम? इस टाइप का आप देख लेना, उसमें इस टाइप का कुछ शेप होता है इसका। और जो ये शेप होता है, ये वाला, ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ये नज़र आ रहा होगा ना, ये वाला, तो इसको बोला जाता है आपका इनकस। तो ये वाली जो पार्ट है आपका, इसको नाम दे दिया हमने, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोल दिया हमने इनकस, ये वाला पार्ट। और जो ये दिख रहा है आपको बाहर वाला, ये वाला इस टाइप से, इसका नाम होता है आपका स्टीरैप, इसे नाम देते हैं स्टैप से स्टीरैप। अबे स्टीरैप क्या हो गया ये भैया? स्टीरैप जो घोड़े पे चढ़ते हैं ना, जैसे घुड़सवारी जब करते हैं तो पैर जहाँ पे रखते हैं उसको बोला जाता है स्टीरैप। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये 3 हड्डियाँ होती हैं जो आपके इनर एयर के अंदर होती हैं, बस इतनी चीज़ें आपको जो ध्यान देनी है। अब आपके पास इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, इसके बाद आपके पास आता है आउटर, सॉरी इनर के बारे में। अभी तक हम मिडल के बारे में पढ़ रहे थे, मध्यकरण के बारे में पढ़ रहे थे, अब मध्य के बाद हमारा जो आता है वो आता है बाह्यकरण के बारे में। अब इनका काम क्या है? यहाँ पे जो ये 3 चीज़ें हैं ना, अभी तक यहाँ पे हमने क्या किया भैया? वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन आपकी जो है, जो साउंड है आपकी, ये इस कैनल से जा रही है, जिसे हम नाम कह रहे हैं श्रवण नलिका। अब श्रवण नलिका क्या काम कर रही है? जो आपका ये ड्रम है इसको वाइब्रेट कर रही है। और जो ये 3 हड्डियाँ होती हैं, ये क्या काम करती हैं आपके इस वाइब्रेशन को क्या करेंगे? ये एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने का मतलब समझते हैं? ज़्यादा और तेज करेंगे। अब ज़्यादा तेज करने से क्या होगा? देखिए, एक तो ये है कि जो साउंड है इसको ये ट्रांसफ़र करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में आ जाइए, देखिए यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा जैसे ही, देखिए ये दिख रहा है, ये घोड़े की नाल जैसा, ये समझ पा रहे होंगे, घोड़े की नाल जैसा। और ये आपके हैमर जैसा हो गया ये वाला, और ये आपका क्या हो गया? एनविल के जैसा हो गया, जिसमें मैंने बताया आपको जस्ट किसी चीज़ को आप स्ट्रक करते हैं, हिट करते हो, तो यहाँ से ये क्या काम करेगा? देखिए साउंड यहाँ आई, इसमें यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन करने के बाद इसने ये क्या करेगा? इसको आगे की तरफ पहुँचाएगा, और इसका काम है एम्पलीफाई करना, मतलब इसको और तेज करेगा साउंड को, और पहुँचा देता है फाइनली आपके इस वाले पार्ट में। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप सभी आपको, ये वाला पार्ट गोल गोल सा घोंगा के जैसा नज़र आ रहा है ना, ये घोंगा स्नैल जैसे नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये पहुँच जाता है। और ध्यान देना, जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको क्या नाम देते हैं? जो ये वाला पार्ट रहता है इसे बोला जाता है COCHLEA, इसका नाम है कोक्लिया। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आपका हो गया कोक्लिया। इसका एक्चुअल में इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में जो नाम देते हैं इसको बोलते हैं कर्णावर्त। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गई। तो अब इसके अंदर क्या होता है आपका? देखिए यहाँ से जाने के बाद अब आप समझ पा रहे हैं ना, देखो इस वाली प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है, जो आपका जो साउंड है वो आपके कहाँ पहुँच रही है? या आपके अंता वाले में पहुँच रही है, मतलब इनर वाले में पहुँच रही है। अब इनर में साउंड पहुँच गई, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? लिक्विड होता है। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? लिक्विड मतलब होता है एक तरल होता है। यहाँ पे तरल कहने का मतलब क्या है? अब इसके अंदर ना कोई आपकी एयर नहीं होगी, यहाँ पे एयर नहीं होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये हिट करेगा कौन सा? यहाँ से जो भी चीज़ें आपकी ये हैं, ये आपको यहाँ पे एम्पलीफाई कर रही है, मतलब उस चीज़ को पीछे से प्रेशर करेंगे। ये प्रेशर भेजती है यहाँ से। क्यों भेजती है यहाँ पे प्रेशर? क्यों करती है? ताकि जो इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है ना, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड होगा, इस लिक्विड को प्रेशराइज करने के लिए। अब ध्यान दो, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जब आप हवा में चलते हैं, कहाँ? जब आप हवा में चलते हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर मैं तरल की बात करूं, मतलब लिक्विड की बात करूं, पानी में तो तैरा होगा ना कोई, जब पानी में तैरते हो तो क्या ईजी होता है क्या तैरने में? बिल्कुल नहीं होता है। हवा में चलना ईजी होता है ना? बिल्कुल हवा में चलना ईजी होता है। तो क्या आपको यहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है हवा में? बिल्कुल नहीं पड़ती है। तैरने में आपको प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी भैया, आपको पीछे से धक्का देने वाला होना चाहिए, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, इनका काम, जो ये 3 हड्डियाँ है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को ये क्या करेगा? ये एम्पलीफाई कर रहा है उस चीज़ को, और एम्पलीफाई करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर इनर वाले के अंदर क्या होता है? इस घोंगे के अंदर, घोंगे मतलब कर्णावर जिसकी बात हम कर रहे हैं, हम कोकिलिया हमने जिसका नाम दिया, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। किसके अंदर? इसके अंदर ये एक लिक्विड भरा हुआ होता है। तो जैसे ही आपका अभी इसमें क्या हो गया, इसमें जो तरल पदार्थ है,
अब तरल पदार्थ के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें ध्यान देना, जब ये तरल माध्यम से गुजरेगा तो यहाँ पे जो अभी ये सिग्नल हमारे पास आ रहा है, सिग्नल मतलब जो हम साउंड वेव हमारी बाहर से आ रही है, ये इसको कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज। और यही आपका होता है यहाँ पे क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब विद्युत सिग्नल में यहाँ पे चेंज हो जाता है। कौन काम करता है ये इनर जो आपका एयर होता है, यानी जो अंतःकरण होता है, वहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा, को के लिया जो वाला पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। और कैसे करता होगा मैं वो भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इस वाले, देखो ये ऊपर वाले का काम तो खैर कुछ नहीं है, ये जो ऊपर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कि लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ पे हेयर्स होते हैं। हेयर समझते हैं, हेयर सेल को नहीं, हेयर सेल, हेयर सेल मतलब यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं का काम क्या होता है कि जो विद्युत सिग्नल है ना, इनको कन्वर्ट करना होता है विद्युत सिग्नल में। और फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ पे ये नर्व्स दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये येलो कलर में, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व की सहायता से, किसकी सहायता से, नर्व की सहायता से हमारे कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन में पहुँच जाता है। ब्रेन मतलब दिमाग में पहुँच जाता है और आप किसी चीज़ को सुन पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नर्व्स है ना, ये जो सेल्स है ना, ये काफ़ी काम की चीज़ है। हेयर्स जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, अब बहुत सोचेंगे ये हेयर का क्या काम है। देखो हेयर मतलब जैसे आपने देखा है ना कि जैसे कुछ घरों के पर्दे जब हिलने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कभी वो मूवी देखी होगी आपने जिसमें भूतिया टाइप की जो मूवियाँ होती हैं हॉलीवुड में, पत्ते वत्ते जब हिल रहे होते हैं, है ना, तो उसमें कुछ अजीब सी साउंड सी आती है। तो क्या फिर इसका मतलब ये थोड़ी है पर्दों के जो पर्दे बोलते हैं या फिर पर्दों के मुंह होता है, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें भी शू 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 की इस टाइप से कुछ आवाज़ आती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे उसी टाइप की जो ये जो सेल्स होती हैं, ये इसी टाइप के यहाँ पे विद्युत सिग्नल को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ये हमारी नर्व्स की सहायता से ये कहाँ चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है और हम इस चीज़ को सुन पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, देखिए इन यांत्रिक, देखो पहले साउंड वेव आ रही है, देखिए साउंड वेव आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आ रही है, साउंड वेव आ रही है, ठीक, मतलब ध्वनि तरंग आई सबसे पहले। अब ये साउंड वेव सबसे पहले होती है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट, यांत्रिक बोले तो मैकेनिकल में, ठीक है। इसको करते रहना आप लोग इंग्लिश वाले। अब ये यांत्रिक में हो गई। यांत्रिक के बाद होती है ये हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक मतलब जहाँ पे लिक्विड होता है। अब हाइड्रोलिक होने के बाद ये क्या हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं विद्युत सिग्नल, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूँ विद्युत। तो इस टाइप की जो ये चीज़ है ना, यहाँ से लेकर और आपका यहाँ तक, ये सारी चीज़ें चलती हैं आपकी किसी में। और अभी क्या पूछेगा, या तो पूछेगा कि भाई साउंड वेव किससे किस में कन्वर्ट होती है, तो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या कभी हो सकता है डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपको ये चीज़ें हैं बस जो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दो, यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, या तो फिर यांत्रिक ना दिया हो तो लिख सकते हो साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है। बहुत सारे सोचेंगे अरे इलेक्ट्रिकल, विद्युत 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 से कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे हमारी सेल्स होती हैं, किसमें, यह हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमारे यहाँ पे सेल्स होती हैं, इस वाले पार्ट में, और ये सेल क्या काम करती हैं, इन चीज़ों को कन्वर्ट करती है और हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए जो आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है भाई, ये जो साउंड वेव है वो किस वेव में कन्वर्ट हो जाती है या किस सिग्नल में चेंज हो जाती है। तो जो साउंड वेव होती है, मतलब जो ध्वनि होती है, वो एस से आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। साउंड वेव इलेक्ट्रिकल। अब देखो मैं आपको कह रहा था ना हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक क्यों होता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक मतलब होता है लिक्विड, ये वाला, ये है ना हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड। लिक्विड की बात क्यों की मैंने, यहाँ पे आपका जो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में मैंने कहा ना, ये आपको यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को प्रेशराइज करना होता है बेसिकली, और ये लिक्विड जब प्रेशराइज होता है उसके बाद ये आपका क्या होता है, यहाँ पे वो जो सिग्नल है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो इससे पहले मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पहले आपका ये वाला भी आता है। तो कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन भाई ये है कि यहाँ पे हमारे जो इनर एयर है, मध्यकरण, इनर नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी, इनर और मिडिल में, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कहीं बाद में कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि सर आप गलत कह रहे हैं। तो जो मिडिल एयर है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। इन 3 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई, इन सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसे बोला जाता है स्टेप्स। क्लियर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई इसमें हो गई सबसे बड़ी हड्डी मैलस, ये वाली, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें और क्या आता है
इसमें आपको ये वाला चीज़ भी ध्यान देनी है। यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो ये ड्रम है, एयर ड्रम है ना, ये वाला, ये किस किस को अलग करता है, तो ध्यान दो, ये बाह्य आउटर एयर और जो मिडिल एयर है उसको अलग करेगा। अब देखिए जब भी क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं ना, अभी क्या बोलेगा, किस किस को भैया अलग करता है, अंतर मध्य को करता है या मध्य और बाह्य को करता है या बाह्य या अंता को करता है, तो फिर वहाँ पे एक्चुअल में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वाली कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको अच्छे से करके जाएं, इसलिए मैंने आपको ना पूरी इमेज के माध्यम से चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवाता हूँ फटाफट फटाफट, एक्चुअल में होता क्या है। देखिए यहाँ से हमारी साउंड आई, पिन्ना ने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा कान हो गया, यहाँ से साउंड आएगी अपने अंदर। ये साउंड का काम क्या है भैया, इसको कलेक्ट करना है। इस वाले पिन्ने का काम क्या है हमारे ईयर का, इसको साउंड को कलेक्ट करना है। साउंड कलेक्ट करने के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में चली जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या है भाई, इस एलिमेंट्री कैनाल से साउंड होते हुए जाती है और यहाँ पे वाइब्रेशन होता है यहाँ पे, और फाइनली ये इसको हिट करेगा ये ड्रम को। इसका काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करना मतलब इसको और बढ़ा देना, उसको प्रेशराइज करना। यहाँ पे उसके बाद 3 हड्डियाँ होती हैं, ये 3 हड्डियों का काम क्या है आपको कि इसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई मतलब इसको आगे बढ़ाना और इसको और प्रेशराइज करना। क्यों, क्योंकि देखो हथौड़े वथौड़े नहीं होंगे, प्रेशर नहीं बनेगा, तो फिर जो यहाँ पे लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे प्रेशराइज नहीं होगा और ये सिग्नल यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो इनका काम क्या है कि इसको प्रेशराइज करना है। देखिए यहाँ पे वैसे भी देखो ना, इसका जो पार्ट है ना, ये देखो बहुत ब्रॉड सा है, ये कुछ इस टाइप से ना, ये ब्रॉड सा आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे तो एम्पलीफाई होता है। लास्ट में जब आप इस वाली हड्डी को देखेंगे, ये कौन सी है, इसको बोला जाता है आपकी, ये कौन सी है, स्टिरैप। जो स्ट्रैप बोल रहा हूँ मैं, जिसे जो घोड़े की जहाँ पे चढ़ते हैं उसके जैसे जो होती है, ये बड़ी छोटी सी होती है। छोटी सी क्यों होती है, इसका मतलब छोटी सी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, देखिए जब यहाँ पे आएगा तो इसका जो साइज है वो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एम्पलीफाई होकर कोई चीज़ आएगी, मतलब कुछ ज़्यादा आएगी, और इसका एरिया अगर छोटा होगा तो ये बिल्कुल प्रेशराइज करके कोई चीज़ को आगे निकलेगा। ठीक है, अब ये प्रेशराइज करके आगे निकलेगा, तभी जो यहाँ पे लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कर पाएगा, वो डिस्प्लेस्ड कर पाएगा, और यहाँ पे तभी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये रहा बेसिकली ओवरऑल, मतलब बिना साउंड की वेव को कलेक्ट करता है, हवा वो क्या करेगा, एयर ड्रम को फिर ट्रांसफ़र करेगा और फिर वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है, वो जो 3 बोन होती है उनमें और ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, वो साउंड को क्या करता है, प्रेशराइज करता है। साउंड को प्रेशराइज करने के बाद फाइनली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका जो कोक्लिया होता है वो साउंड वेव को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो ओवरऑल ये था भाई आपके कर्ण के बारे में। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें और समझा दूं मैं, तो बाकी ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा है ये वाला है, तो ये आपका फैट हो गया, ये आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है, ये आपकी मसल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये वाला जो पार्ट है इसमें कार्टिलेज होता है, जिसे हम उपास्थि कहते हैं। यहाँ पे आपको भी कुछ चीज़ें, ये अगर आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली चीज़ें, ये छोटी छोटी सी कुछ बोन्स होती हैं, जो आपके जो स्कल होती है, खोपड़ी का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके साथ ये अटैच्ड होती है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोला जाता है एयर चेन ट्यूब, कुछ इसका नाम होता है, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ। एयर चेन ट्यूब, इसका कुछ इस टाइप से एक ट्यूब नाम होता है। इसका काम क्या होता है, जो ये प्रेशर आ रहा है ना यहाँ से, जो ये प्रेशर दे रहा है, कौन से, जो ये 3 बोनों ने यहाँ पे प्रेशराइज किया है, इस प्रेशर को मेंटेन करना है। बोलते हैं ना कि भाई किसी का कान कभी कभार फट ही जाता है, पर्दा नहीं, अंदर कभी कभी सुनाई नहीं देता है, ठीक, ये चीज़ें होती है। तो ये वाला जो काम होता है इसका प्रेशराइज, इसको प्रेशर को मेंटेन करने का उसका काम होता है। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी, फिर यहाँ पे ये नर्व्स होती हैं, नर्व से फिर आपके ब्रेन में चली जाती हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो ये 3 लाख जो मैं हेयर सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और बाद में जैसे पता है आपको कि बुढ़ापे आते आते तक आदमी को सुनाई नहीं देता है। वो यही कारण होता है। क्यों, क्योंकि जो ये एक्चुअल में जो सेल होती है ना, ये वाली जो सेल है, ये फिर काम करना बंद कर देती हैं, डैमेज होना इनमें स्टार्ट हो जाता है, और डैमेज जैसे होना स्टार्ट होता है मतलब आप फिर सुनाई नहीं देते हैं। तो ओवरऑल ये था पूरा आपके कान के बारे में। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। कोशिश की मैंने आपको कि एक ही चीज़ में सब कुछ बता दूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चाहिए, साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।